हेलो फ्रेंड। तो चलिए जानते हैं कि हमें न्यूट्रिशन की क्या आवश्यकता है, हमें न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में यही सवाल होता है कि हमें न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए। तो देखिए, न्यूट्रिशन बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमें खाना ज़रूरी होता है वैसे ही न्यूट्रिशन ज़रूरी है। देखिए, हम सबके पास गाड़ी तो है, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर। तो आप ज़रा सोचिए, क्या गाड़ी सिर्फ पेट्रोल से चलती है? केवल पेट्रोल से नहीं चलती या डीजल से नहीं चलती, बल्कि उसमें ग्रीसिंग चाहिए, सर्विसिंग चाहिए, टायर में हवा चाहिए, इंजन में इंजन ऑयल चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब जाके गाड़ी चलती है। वैसे ही हमारा शरीर है, केवल खाने से नहीं चलता, बल्कि खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों से ही हमारा शरीर चलता है। तो खाने में कौन कौन से पोषक तत्वों का होना जरूरी है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, बहुत सारे फाइबर होनी चाहिए, बहुत सारे विटामिन ए से लेकर जितने भी विटामिन हैं सारे विटामिन होना चाहिए। खनिज तत्व हैं, खनिज तत्वों में जैसे कि कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर, आयरन, आयोडीन, बहुत सारे खनिज तत्वों से हमारा शरीर चलता है। तो आज हमारे खाने में क्या है? हमारे खाने में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, ज़्यादा बैड फैट है, लेकिन न तो प्रोटीन सही मात्रा में हम दे पा रहे हैं अपने शरीर को, ना ही विटामिन हैं, ना मिनरल्स हैं। क्यों नहीं है? आप सबको पता है कि खेती किसानी का तरीका कैसा है। खेती किसानी का तरीका पूरी तरीके से बदल गया है। आज केमिकल्स, हानिकारक रसायन, कीटनाशक दवाइयाँ, मतलब पेस्टिसाइड के बगैर खेती किसानी नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हमारे भोजन में ही पोषक तत्व नहीं है, और उसी पोषक तत्वों की कमी की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। कोई ओवरवेट हो रहा है, कोई अंडरवेट हो रहा है, किसी को ब्लड कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायराइड, बहुत सारे डाइजेशन इशू हो सकता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज लोगों में हो रहे हैं, तो पोषक तत्वों की कमी से ही हो रहे हैं। और इन पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए ही जो है हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। ओके, तो समझ गए होंगे कि न्यूट्रिशन बहुत ही ज़रूरी है।